Hello students, we have discussed about the pollution. Okay, pollution means क्या होता है? प्रदूषण. In pollution we have discussed air pollution. Okay, air pollution, I think it is complete. And next, second types of pollution is a water pollution. Second types of pollution is a water pollution. Water means क्या होता है? पानी. Means जल प्रदूषण. Those who live near river, मतलब जो लोग नदी के पास रहते हैं, एंड लाइक नदी के किनारे रहते हैं या लाइक के किनारे रहते हैं, थ्रो ऑल काइंड ऑफ वेस्ट इनटू द रिवर, तो उनके आसपास उनके घर पे जो भी जिस भी टाइप का वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं, वो ले जा कर के नदी में फेंक देते हैं. ओके. मैनी पीपल वॉश क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स इन द रिवर वाटर एंड पॉल्यूट इट्स, बहुत से लोग जो है नदी में कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं, जिससे नदी का पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है. ड्रेन्स फ्रॉम द टाउन एंड सिटीज कैरी डर्टी वाटर मिक्स विथ सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल एंड रिलीज ऑल दीज इनटू द रिवर. ड्रेन्स फ्रॉम द टाउन, ड्रेन्स मतलब जो नालियाँ होती हैं वो टाउन से, नगर से, शहर से, गांव से, ठीक है, वो जो है उसके साथ क्या आता है? ड्रेन्स के साथ, जो नालियों के साथ, गटर के साथ, वो गंदा पानी गटर से आता है, और वह पानी में क्या होता है? साबुन मिला होता है, डिटर्जेंट मिला होता है, और कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, जो ये सब रिलीज कहाँ पे हो जाते हैं? ये सब कहाँ पे चले जाते हैं? मिल जाते हैं रिवर में मिल जाते हैं, और कहाँ पे? लाइक्स या सी में मिल जाते हैं. सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड आल्सो पॉल्यूट द वाटर. कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया हो गया, जिंक हो गया, पोटास हो गया, सल्फ़र हो गया, जो खेत में डाला जाता है, और जो कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे धान के खेत में दवा छिड़का जाता है, दवा डाला जाता है, ठीक है, तो ये सभी जो है फर्टिलाइजर जो मिलकर कहाँ जाते हैं? एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, ये वाटर के साथ बह करके जाके नदी में मिल जाते हैं, जिससे वाटर क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, मीन्स पॉल्यूट हो जाता है. मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज ग्रो इन द पॉल्यूटेड वाटर, बहुत से हार्मफुल ऑर्गेनिज, माइक्रो ऑर्गेनिज ग्रो करते हैं कहाँ पे? पॉल्यूटेड वाटर में, गंदे पानी में, और काजेड डिजीज, और क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, सच एज डायरिया एंड टाइफाइड, जैसे डायरिया हो गया और टाइफाइड जो डिजीज उत्पन्न होते हैं. व्हेन फर्टिलाइजर एंड केमिकल रीच द वाटर, जब फर्टिलाइजर और जो है केमिकल रीच मतलब पहुंच जाते हैं कहाँ पे? वाटर में, देन दे हार्म एक्वाटिक लाइफ, तब वो एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं, मीन्स नुकसान पहुंचाते हैं. किस एनिमल्स को? एक्वाटिक एनिमल्स को. जो एक्वाटिक मीन्स जो पानी में रहते हैं जानवर, उनको नुकसान पहुंचाते हैं फिर. एंड किल फिशेस, और मछलियाँ मरने लगती हैं. एंड अदर वाटर एनिमल, और भी जो वाटर एनिमल होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. कब? वाटर पोल्यूशन से. नेक्स्ट पोल्यूशन है लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन. मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ सॉइल इज कॉल्ड द लैंड पोल्यूशन. व्हाट इज लैंड पोल्यूशन? मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ सॉइल इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन. मीन्स जो मिक्सिंग हो जाता है, मिल जाता है सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के जो इम्प्योरिटीज, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? उससे लैंड पोल्यूशन होते हैं. लैंड पोल्यूशन इज काज्ड बाय द डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट. लैंड पोल्यूशन किससे होता है? किससे काज्ड होता है? डोमेस्टिक से, जो डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से जो निकलते हैं वाटर. एग्रीकल्चर जो वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं, इनसे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है. एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूड नॉट ओनली द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूड नॉट ओनली द पार्ट्स ऑफ प्लांट. सिर्फ पार्ट्स ऑफ प्लांट नहीं है कि एग्रीकल्चर में जो पार्ट जो बच जाता है, ठीक है, वही वेस्ट नहीं है, बट आल्सो
केमिकल यूज टू द डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट, जो केमिकल यूज किया जाता है, जो केमिकल का छिड़काव होता है वीड्स में, जो घास वगैरह के, जो घास की दवा होती है, ठीक है, जो दीमक की दवा होती है, ठीक है, जो धान ओन पे दवा डाली जाती है, ये सभी केमिकल्स, और पेस्ट को मारने के लिए, जो कीड़े मारने के लिए, ठीक है, ये सब जो होते हैं केमिकल्स, ये वेस्ट होते हैं, ये जा कर के नुकसान करते हैं सॉइल को। एनिमल वेस्ट टू द पॉल्यूट लैंड, और एनिमल का वेस्ट भी कुछ है जो पॉल्यूट करता है किसको, लैंड को, ज़मीन को। यहाँ पे ओरल क्वेश्चन है, पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल, हार्मलेस या यूजफुल सब्सटेंसेस इन द वाटर एंड द एयर। क्या होगा यहाँ पे, हार्मफुल। द पेट्रोल या डीजल या स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एंड द फैक्ट्रीज रिलीज इनटू द एयर मेकिंग इट डर्टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेट्रोल, डीजल या स्मोक, द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एंड फैक्ट्री, क्या होगा, स्मोक। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कैन काज डिजीज लाइक टाइफाइड, हेडक या फ्लू। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, हेडक हो रहा है, फ्लू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड, ठीक है। ये आप जो है कंप्लीट करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसके बाद फिर रहेगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आपका जो है नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर लीजिए और रीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का आज ही बता देते हैं। तो सम वेस्ट लाइक द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील थिंग मेड आउट ऑफ पेपर एंड वुड जनरली डिकम्पोजेज और रॉट, फाइनली दे गेट मिक्स विद द सॉइल, सच वेस्ट इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि जो चीज़ें सड़ जाती हैं, जो चीज़ें सड़ जाती हैं, सड़ करके खाद बन जाती है, सड़ करके मिट्टी बन जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल होती है। जैसे हो गया पील ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे वेजिटेबल का छिलका हो गया, फ्रूट्स का छिलका हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सड़ जाते हैं, तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और दूसरा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑन द अदर हैंड वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल मतलब कोई लोहा हो गया, ग्लास हो गया एंड रबर हो गया, कैन नॉट बी डिकम्पोज, यह जो है डिकम्पोज नहीं होगा, ये सड़ेगा नहीं, मिट्टी में सड़ता नहीं। आपने पॉलीथीन देखा होगा, सड़ता नहीं है, प्लास्टिक का ग्लास नहीं सड़ता है। तो सच वेस्ट इज कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये किस टाइप का वेस्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इट नेवर रॉट, यह कभी सड़ता नहीं है, बट रिमेन इन द सॉइल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड पॉल्यूटेड, कभी सड़ेगा नहीं, लेकिन यह ज़मीन के अंदर मिट्टी में बहुत दिनों तक रह सकते हैं और ये मिट्टी को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ये हो गया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, मीन्स पॉल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं कैसे, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।